बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार विगत 3 पीढ़ियों से चल रहा है। हमारे दादा गुरु जी, जिनका ये चित्र लगा है, हमारे दादा गुरु हैं, पिताजी के पिताजी, ये भी वहीं बैठते थे, ये भी दरबार लगाते थे। 40 वर्ष तक इन्होंने दरबार लगाया। दादा गुरु के पहले ये जो समाधि है, सन्यासी बाबा पर श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा हुई थी। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ, जो नालायक आओ कहाओ। लेकिन हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा, भैया सबसे तो हम नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रतिदिन 10 से 15 हजार, कल मंगलवार को 1.5 लाख भक्तों का जमावड़ा था। 5 किलोमीटर का जाम, मतलब जितने में आप सहज में बैठे हो ना, इतने बैठने के लिए भी वहाँ 6 माह लगता है। और हमने जब बेम्बली आए थे तब कहा था कि गुरुजी ने हमें, बाद में समझ में आया कि क्यों भेजा है। हमारे पूज्य दादा गुरुजी ने, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा ने यहाँ पर इसलिए भेजा है कि जो लोग नहीं मानते कि भगवान नहीं होते, ये सब कपोल कल्पना है, स्वांग है, पाखंड है, तो इस इंग्लैंड की धरती पर भी बागेश्वर बालाजी की महिमा का प्रचार हो सके और सोया हुआ मानव के अंदर का सनातन जग सके और पुनः आपके चित्त में भगवान राम जी के प्रति, श्री हनुमान जी के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ सके, इसलिए दरबार लगाने के लिए श्री हनुमान जी ने भेजा है। एक और हमारा सूत्र है, याद रखना पागलो, हम आपके पास संपत्ति कमाने नहीं आए हैं, आपकी विपत्ति लेने आए हैं। याद रखना, भारत का पहला ऐसा दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है, सनातनियों के लिए गौरव का दरबार है, जहां अर्जी निःशुल्क है, जहां रुकना निःशुल्क है, जहां दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक एवरीडे भंडारा निःशुल्क है। और भारत का पहला ऐसा दरबार, सनातनियों के लिए गौरव का दरबार, जहां की आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी से गरीब बेटियों का विवाह हर वर्ष करवाया जाता है। उस पावन तीर्थ का नाम बागेश्वर धाम है। लेकिन हम फिर कहेंगे, सावधान, ना तो हम तुमसे प्रचार करवाने के लिए आए हैं तुम्हारे पास, ना तुम्हारी संपत्ति लेने के लिए आए हैं। हो सके तो तुम अपनी विपत्ति दे जाना इस दरबार में, हम तुम्हारी विपत्ति लेने के लिए आए। और दरबार के पहले हम सावधान करेंगे, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता है। हम माध्यम हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। हमें जो बालाजी की प्रेरणा लगेगी हम आपको बताएंगे। दरबार का मतलब है अर्जी। अर्जी का मतलब है आपके बिना बताए पहले से ही पर्चे पर कलमबद्ध करके लिख करके रख दिया जाएगा कि आपका प्रश्न क्या है, आपकी समस्या क्या है, आप किस अर्जी को लेकर के आए हैं, और आप हमारे सामने बैठ करके बोलेंगे क्या। आपकी क्षमता नहीं है कि जो हमारे पर्चे में लिखा उसके अलावा आप बोल जाओ। यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है। बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े न्यूज के चैनल बागेश्वर धाम पर इसी बात पर खोज करते हैं कि भला कोई पहले से कैसे लिख सकता है कि आप क्या पूछेंगे, या आपके मन में प्रश्न क्या है। भला ये पहले से कैसे कोई कलमबद्ध कर सकता है। और यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है, यही चमत्कार की महिमा है, यही साक्षात्ता का अनुभव है। ये ना तो कोई मंत्र है, ये ना तो कोई सिद्धि है, सीधी करोड़ों की बात बताएं। कलयुग में राम नाम के प्रचार के लिए ये बागेश्वर हनुमान जी की कृपा है। जो कहते कि ये सब कपोल कल्पना है, भगवान नहीं होते हैं, संत नहीं होते हैं, गुरु नहीं होते हैं, ताकत नहीं होती है, पावर नहीं होती है, सब ये झूठ करते हैं पैसा कमाने के लिए, उनके लिए मुंह पर तमाचा मारने जैसा दरबार है बागेश्वर बालाजी का दरबार। और विगत 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। 12 साल से तो जो नालायक ही बैठो था, 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष से इस दास की सेवा चल रही है।
दादा गुरुजी भी यही करते थे, उसके पहले भी यही परंपरा थी। और कृपा करने वाले बालाजी हैं। हम करोड़ों की बात अगर तुम्हें बोलें दरबार के पहले, तो तुम राम नाम का जप करना। और करोड़ों की बात यह है, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। हम तुम्हें अपने से जोड़ने नहीं आए हैं। और हम फिर कहते हैं सावधान, तुम सब चमत्कार के चक्कर में हमसे मत जुड़ना। हमेशा के लिए अगर हनुमान जी का होना चाहते हो तो वेलकम टू यू बागेश्वर दरबार। अगर आप हमेशा के लिए श्री हनुमान जी का होना चाहते हो तो दरबार में बैठना, वरना जीवन में विपत्तियां तो सबके हैं। संपत्ति के पीछे भागोगे तो विपत्ति आएगी। संपत्ति ही विपत्ति का मूल द्योतक है, मूल कारण है। विपत्ति आएगी, एक एक विपत्ति को निपटाने के लिए तुम कितने पर्चे बनवाओगे, कितनी बार तुम दरबारों में जाओगे। इतने बुद्धि के हीन हो गए हो तुम लोग। देखो ये भारत गुरु परंपरा से चल रहा। विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, सक्सेसफुल इंसान, जिसके जीवन में गुरु ना हो। जिसके जीवन में गुरु नहीं वो सक्सेस नहीं। बिना गुरु के सफलता मुश्किल है। विश्व का ऐसा कोई माई का लाल नहीं होगा जो बिना गुरु के सफल हुआ हो। चाहे वो पढ़ाई का गुरु हो, चाहे वो बिजनेस का गुरु हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का गुरु हो, चाहे वो अध्यात्म का गुरु हो, या जीने का गुरु हो, या पीने का गुरु हो। गुरु सबका होता है। और ये सारा संसार गुरु सत्ता से ही चल रहा है। करोड़ों की बात हम ये कहेंगे कि हम ये नहीं कहते कि हम गुरुओं के विरोधी हैं या संतों के विरोधी हैं। हम खुद स्वयं किसी गुरु के चेला हैं, हम स्वयं किसी गुरु के शिष्य हैं। हम तुम्हारे विरोधी जरूर हैं, क्योंकि 4 दिन तुम किसी गुरु को मानते हो, 5वें दिन फिर दूसरा गुरु पकड़ लेते हो, 6वें दिन फिर यूट्यूब देखते हो। आजकल ये बाबा बहुत चल रहा है, फिर उसको पकड़ लेते हो। 7वें दिन फिर तीसरा चौथा एंट्री कर लेते हो। अरे इसके तो बड़े चमत्कार हैं। हम इसमें विरोधी नहीं है कि आपको खोजना नहीं चाहिए, आपको बदलना नहीं चाहिए। भारत देश 1947 में आज़ाद हो गया था। आज़ाद देश के आप आज़ाद नागरिक हैं। आप कुछ भी करो मेरे पागलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ करोड़ों की बात ये बोलेंगे, एक ही साध हैं सब सद हैं, सब साध हैं सब जाएं। एक दर को पकड़ो, एक द्वार को पकड़ो, एक दरबार को पकड़ो। चाहे राम को पकड़ो, चाहे भगवान कृष्ण को पकड़ो, चाहे भगवान श्री हनुमान जी को पकड़ो, पकड़ो एक को। भटकते फिरोगे, जीवन अंधकार में जाएगा। आपके मन में क्वेश्चन प्रश्न कौतूहल कर रहा होगा कि बागेश्वर धाम की ही महिमा क्यों है? बाकी हनुमान जी सीनियर हैं क्या, जूनियर हैं क्या? सिर्फ बागेश्वर वाले सीनियर हैं क्या? नहीं, हनुमान जी तो बराबर ताकतवर हैं, समान हैं। तो क्या लंदन वाले हनुमान जी कृपा नहीं करते हैं? बागेश्वर वाले भर करते हैं? नहीं, लंदन वाले श्री हनुमान जी भी कृपा करते हैं। कैसे? ऐसे समझो, हवा तो सब जगह है। हाँ जी या ना जी? आपका जवाब होगा हाँ। यहां भी हवा है, पड़ोसी के पास भी हवा होगी, भारत में भी हवा होगी ना? हाँ जी या ना जी? हवा तो सब जगह है, सबको बराबर लगती है। तुम्हें भी जैसी लग रही वैसी हमें भी लग रही। हाँ जी या ना जी? लेकिन वही हवा जो सब जगह है, समान रूप में लग रही है आपको, अगर पंखे के नीचे बैठ जाओ तो ज़्यादा लगेगी, कूलर के सामने बैठ जाओ तो और ज़्यादा लगेगी, हेलीकॉप्टर के पंखे के नीचे खड़े हो जाओ और ज़्यादा लगेगी, बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाओ और ज़्यादा आपको अनुभव होगा। उसी प्रकार श्री हनुमान जी भी सब जगह हैं, पर जहाँ संत तपस्या करते हैं वहाँ हनुमान जी की कृपा ज़्यादा बरसने लगती